मैं अपने गुरु को नमन करते हुए माँ भवानी को नमन करती हूँ। कैमूर भगवा चकबंदी रोड गायत्री मंदिर के निकट मेरा मकान है। मैं उर्मिला देवी शिव शिष्य परिवार, मैं अपने घर पर ही गुरु पूर्णिमा मना रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारे लिए या सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश का राह दिखाते हैं। गुरु जीवन जीने का कला सिखाते हैं। गुरु के बिना जप तप दान पुण्य कन्यादान सब अधूरा रह जाता है। हम लोग जो अपने हाथ से कार्य करते हैं वो पूर्ण नहीं होता, गुरु के बिना अधूरा रह जाता है। और गुरु के जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही हम लोगों की नैया भव से पार कर सकते हैं। गुरु के बिना नैया भव से पार नहीं हो सकता। तो गुरु मानिए, किसी को भी मानिए, लेकिन मानिए हम लोग तो महादेव को गुरु माने हुए हैं। महादेव हमारे आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं। इनका न कोई आदि है न अंत है, ये अनंत हैं और इनको सबने गुरु माना। जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वैसे वैसे महादेव को ही गुरु लोग मानते गए। जैसे सारे देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के गुरु शिव रहे, योगियों के गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ के गुरु शिव रहे, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के गुरु शिव रहे। ऐसे जितने भी गुरु हैं सबका गुरु महादेव ही हैं। हमारे गुरुदेव देवों में महादेव हैं, दानियों में महादेव हैं, दानियों में महादानी हैं, गुरुओं में महागुरु हैं। जिसका कोई सहारा नहीं देता उसका सहारा महादेव देते हैं। ये डॉक्टर का भी काम करते हैं, वैद्य का भी काम करते हैं। काल टालने की शक्ति इसी महादेव में है। तो महादेव को गुरु मान लीजिए। जब सबने महादेव को ही गुरु माना तो हम लोग भी मान सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का बंधन नहीं है। कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, किसी तरह का बंधन नहीं है। हमारे गुरुदेव को जाति और धर्म संप्रदाय से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो 3 सूत्र हम लोगों के बीच मिला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु के निकट जाने के लिए 3 सूत्र हम लोगों को मिला है। अगर प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ पालन करेंगे तो हम लोग महादेव के निकट जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह 3 सूत्र पाने के लिए हमारे ब्रेन गुरु भ्राता हरेंद्रानंद साहब 14 साल तपस्या की, बहुत कठिन साधना की, तब इनको 3 सूत्र मिला। और 3 सूत्र मन में रखे नहीं, जन जन तक पहुंचाने का साहब प्रयास किए। साहब का ही देन है कि हम लोगों के जीवन में सुख और शांति है और सारा परिवार का जीवन सुखमय, शांतिमय, मंगलमय बीत रहा है। मेरे गुरु अवर्णनीय हैं, इनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब विद्या के गुरु माँ जगजननी सरस्वती नहीं कर पाई तो हम लोग एक तुच्छ मानो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो गुरु को मानिए। गुरु जीवन में गुरु का होना बहुत ही ज़रूरी है। और गुरु सहज और सामर्थ्यवान हो तो सहज और सामर्थ्यवान महादेव ही हैं। गुरु कुम्हार का काम करते हैं, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, ऊपर से ठुकता है सुंदर बनाने के लिए, लेकिन पिंडी में उसके पिंडी में अपना हाथ रखे रहता है कि मेरा घड़ा कहीं टूट ना जाए। गुरु कुम्हार का भी काम करते हैं, जिससे माता पिता बच्चों का जवाबदेही लेते हैं, उसी तरह गुरु शिष्य की जवाबदेही लेते हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 सूत्र के माध्यम से महादेव को गुरु हम लोग माने हुए हैं। आप लोग भी मान लीजिए। पहला सूत्र है दया मांगना। दया मन भाव विचार से मांगिए। गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित हो जाइए। पात्र को खाली रखिए। कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी भिखारी शिष्यानी शिष्या हूँ।
अपने सभी शिष्या पर दया कर दीजिए ना सरकार। हमारे गुरुदेव के चरणों से रात दिन दया की बारिश हो रही है। सिर्फ हम लोग लेने का प्रयास करें, लेने का कोशिश करें और दया का पात्र बने। दया जरूर मिलेगी, क्योंकि पात्रता के अनुसार ही दया की प्राप्ति होती है। जैसा हम लोगों का पात्र रहेगा उसी के अनुसार गुरु की दया होगी। दूसरा सूत्र है चर्चा। चर्चा करके ही हम लोग अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देते हैं और उनका कार्य कर लेते हैं। चर्चा जो हम लोग करते हैं गुरु आदेशी कार्य है। गुरु का जो त्रिशूल है, बीच वाला जो नोक जिस पर काशी टिका हुआ है, वही चर्चा है। चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करना। नमः शिवाय का मंत्र हमारे गुरुदेव के 5 मुख से निकला हुआ यह पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र से हमारे गुरुदेव प्रसन्न ही नहीं अति प्रसन्न रहते हैं। ओम को हम लोग नहीं छोड़े हैं और न ही इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि ओम अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। ओम में सारे ब्रह्मांड के देवता देवी सन्निहित हैं। हम लोग सारे देवताओं को नहीं, सिर्फ शिव सत्ता से जुड़े हैं, शिव को अपना गुरु माने हुए हैं। तो पंचाक्षरी मंत्र से हम लोग अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। इसी 3 सूत्र का पालन करना है। अभी तक जो भाई बहने शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं तो ज़रूर मान लीजिए। अपना बहुमूल्य समय न खोइए। आज अभी इसी वक्त अपने नामों का घोषणा कराइए, तभी घर में परिवार में सुख शांति रहेगा। मैं तो मानी हूँ, हमारे ऊपर गुरु की दया हो रही है। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी अपने गुरुदेव के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय महादेव।